चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 2, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दें कि ये चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2023 में 100 में से 120% आने की उम्मीद है, वो हम सॉल्व करेंगे। और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उन्हीं में से या उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनसे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं आएगा। जब बोर्ड परीक्षा खत्म होगी तो हम एक वीडियो फिर लेकर आएंगे और आपसे ये चर्चा करेंगे कि जिन क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया है वही आया या नहीं आया। तो आप लोग ये जान लीजिए कि उन्हीं में से आएगा या उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको फिर बता दें कि इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने की 100% उम्मीद है। तो आप लोग इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग पूरा अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि यहाँ लिखना ना पड़े। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2x + 3y = 18 और दूसरी समीकरण क्या है, x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। इसको हल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, वही हमें लाना है। देखिए, किसी भी समीकरण को हल करने की हमारे पास 2 3 4 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेखीय विधि और बीजगणन विधि। ज़्यादातर हम लोग कोई विधि बताया तो नहीं है, चाहे जो विधि लगा के हम सॉल्व कर दें। तो देखिए, हम विलोपन विधि लगाएंगे। देखिए, इसमें पहला समीकरण है 2x + 3y = 18। ये समीकरण एक है। एक क्या है, x - 2y = 2। ये समीकरण 2 है। अब आप लोग देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आप लोग सब लोग पढ़ चुके होंगे विलोपन विधि हो सब, तो ज़्यादा नहीं बताएंगे। आप देखिए इसमें क्या करना है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें से इसको घटा दें तो ये कट जाएगा। तो वही करेंगे, ऐसे लिखेंगे समीकरण किसमें, 2 में 2 से गुणा करने पर। तो इसमें क्या हो जाएगा समीकरण, 2x माइनस इसमें भी 4y = 4। ये कौन सा समीकरण हो गया, 3। समीकरण 3 हो गया ना। अब देखिए, यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे भी 2x, क्या करें, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो घटाने पे कटेगा ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2, मतलब क्या, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो 2x + 3y बराबर क्या है, 18। ये समीकरण कौन सा है, 1। और ये समीकरण तीसरा घटाना पड़ेगा ना, तीसरा, दूसरा नहीं, तीसरा। ये 2x - 4y = 4। पता है ना, घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाती है नीचे की। यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखिए, प्लस माइनस कट जाएगा ना, ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा, 7y ना। अब देखिए, ये माइनस में, अब देखिए ये चिन्ह हम नहीं लेंगे, हमने जो नई चिन्ह लगाई है वो मानेंगे। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। 18 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। चिन्ह कौन सी लगेगी, जो बड़ा है ना, 18 में से घटाया है तो प्लस चिन्ह लगेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो 14 ये कितना हो जाएगा, 14/7, 7 दूनी। तो y बराबर क्या आ गया, 2। y की वैल्यू 2 आ गई ना। और y का मान हम किसी भी समीकरण में लिख दें। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - 2y = 2। y बराबर क्या है, तो x - 2, y की जगह पे क्या, y बराबर 2 आया है तो y की जगह पे हम 2 लिख देंगे, बराबर 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, तो 2 में से 4 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 6। अतः लिख देंगे x बराबर 6 व y बराबर 2। यही होंगे इसके हल। क्लियर।
तैयारी करा रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप मान लीजिए कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 2 का हल ज्ञात कीजिए। हल, मूल, मान, शून्य की सब क्या है, एक ही हैं। तो क्या है x माइनस वाई, ये क्या है बराबर 2, ये समीकरण 1 है। और x प्लस वाई बराबर 2, ये हम समीकरण कौन मान लें, 2 मान लें। क्लियर, डायरेक्ट कर दो इसे, यहाँ पे लिख दो जोड़ने पर, ये बहुविकल्पीय का है। ये देखो जोड़ने पे क्या, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा ना, एक प्लस एक माइनस, जोड़ने पे जुड़ जाएगा ना, एक एक्स तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 4, 2 x बराबर क्या आ गया 2, x का मान रख दो समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस वाई बराबर क्या है 2 है। तो x की वैल्यू क्या रखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितना आई है 2, 2 माइनस वाई बराबर 2, तो y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये देखिए इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे 2 है ना, प्लस में है, उधर भी प्लस में, कट जाएगा। माइनस में किसी की वैल्यू लेते नहीं है तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, y बराबर क्या आएगा 0, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, वैसे भी अगर y को उधर ले जाते तो y उधर जाता प्लस में हो जाता, और इधर 2 प्लस में था ही, ये इधर आता तो माइनस में हो जाता, तो y बराबर वैसे भी तो 0 ही आता। यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञात करें कि रैखिक समीकरणों का युग्म इतना तथा इतना संगत है या असंगत है। तो देखिए संगत असंगत आ गया, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें, बता दें तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। देखिए इसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है, तो इसको हम लोग जान लें। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, मानक समीकरण यही, इसी समीकरण से सबकी तुलना की जाती है। मानक समीकरण यही है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ax प्लस बी वाई बराबर सी। देखिए जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी कोई अचर वास्तविक संख्याएं हैं, जहां ए न 0 हो सकता है न बी 0 हो सकता है, ए और बी 0 नहीं हो सकता, नहीं एक्स वाई गायब नहीं हो जाएगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ रह जाएगा। और एक्स वाई क्या है, चर राशियां हैं। क्लियर, अब देखिए इसमें और एक चीज पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जैसे 2 है तो यहाँ पे a1 b1 होगा, 3 होता तो a2 b2 a3 हो जाता, ऐसे ही बढ़ता चला जाता ना, 1 होता तो वही होता a1x प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे 2 रेखाएं हैं तो एक को a1 दूसरे को a2, तीसरा होता तो a3 मान लेते। ये है अगर ऐसी कोई 2 रेखाएं हैं तो यदि क्या a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी तथा इनका एक हल होगा। देखिए कोई रेखा जितनी जगह पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसके उतने ही हल होते हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, यानी कि ऐसे काटेंगे एक जगह पे तो इसके क्या होंगे, एक हल होंगे। अगर ये रेखा 2 जगह काटती तो 2 हल होते, और ये रेखाएं कौन सी होंगी, संगत होंगी। और अगर क्या है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, और इनके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर ही अगर दूसरी रेखा ऐसे चली जा रही है तो इसके तो अनेक हल होंगे ना, बहुत जगह काट रही है ना। देखिए कोई रेखा जितनी जगह पे काटती है उसके उतने हल होते हैं, तो ये तो अनेक जगहों पे काट रही है ना, तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और ये रेखा कौन सी होगी, ये भी संगत होगी। क्लियर, अब ये देखिए तीसरा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है, तो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। मतलब क्या है, रेखाएं ऐसे होंगी समांतर, तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगे ही नहीं तो इनका क्या हल होगा, कोई नहीं होगा। और ये रेखाएं कौन सी होंगी, या संगत होंगी। देखिए ऐसे रेखा ऐसे दे देगा कि 2x प्लस 3y बराबर 7, यहाँ दे दिया 3x प्लस 2y बराबर 5, तो आपको a1 बटा a2 कैसे निकालेंगे, ये a1 है 2 और ये a2 है तो 3 होगा, बराबर b1 क्या है 3 है और b2 क्या है 2 है,
बराबर C1 क्या है 7 है और C2 क्या है 5 है। ऐसे ही A1/A2 ऐसे हम निकालेंगे ना, ऐसे ही। क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ज्ञात करें कि रेखिक समीकरण का युग्म इतना इतना क्या संगत है या असंगत है। तो संगत और संगत होने के लिए क्या है, संगत के लिए क्या होना चाहिए, A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए ना। तो देखिए हमने समीकरण लिखा, दोनों का क्या मानक समीकरण, ये A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 या तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर दिया। इसको समीकरण ये एक है, इसमें दो समीकरण है तो A1 A2 माना गया, तीन समीकरण हो तो तीन मान लेते, तो तीन में एक तीसरा क्या हो जाता है A3B3 हो जाता, चार होता तो A4B4 हो जाता, XY तो वही रहेगा ना। फिर देखिए अब यहाँ जब तुलना किया तो x तो x सब जगह x है, A1 के जगह पे क्या है 2 है ना, और A2 के जगह पे 4 है, तो वही ये लिख दिया गया पूरा। फिर रेखाएं संगत होंगी तो क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, या A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं ही संगत होती हैं, समांतर वाली तो संगत होती नहीं है। तो ये लगा दिया। देखिए अब ये कहीं संगत नहीं आया ना, इसको बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो बराबर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेखाएं असंगत हो जाएंगी ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k² तथा x प्लस ky बराबर 1 के अनेक हल होंगे। अनेक हल होने के लिए क्या रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। मतलब क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे ना। यहाँ पर हम तुलना वुलना नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ A1 क्या है, A1 के जगह पे क्या है, इसको रेखा 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, और A2 क्या है दूसरी रेखा में, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे हम। B1 क्या है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे B2 कितना है, B2 है K, और C1 क्या है, यहाँ पे देखिए K² है, और C2 क्या है 1 है ना। ये रेखाएं अनेक हल होने के लिए, रेखाओं के समीकरण के अनेक हल होने के लिए, समीकरण के अनेक हल होंगे यदि क्या होंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होंगे, तो इसके क्या होंगे अनेक हल होंगे। देखिए अब वैल्यू रख देंगे, K/1 बराबर 1/K बराबर K²/1। अब K की तो वैल्यू पूछ रहा था, ये तो इतना कहा था कि इसको लगाओ, K निकालेंगे अगर हम, यदि ऐसे लिखेंगे, यदि K/1 बराबर 1/K, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, K² बराबर क्या हो जाएगा 1, तो K बराबर क्या हो जाएगा ±1, यही आंसर हो जाएगा। देखिए सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, कह रहा है के मान ज्ञात करें जिनके लिए समीकरण kx प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस y बराबर 1 हैं, अद्वितीय हल हो, दूसरा क्या है कोई हल ना हो। देखिए हमने लिख दिया है कि दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पे आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि A1 क्या है, यहाँ पे K है, और A2 क्या है, A2 है 3, B1 क्या है 2 है, और B2 क्या है ये 1 है ना यहाँ पे, और C1 क्या है 5, और C2 1। कह रहा अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक से अधिक हल ना हो, अद्वितीय दूसरा ना हो, एक ही हल हो। तो पहला क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए रेखाएं क्या होंगी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होंगी ना, ये हमने चर्चा कर लिया है। तो लिखेंगे A1 के जगह पे क्या है K, और A2 3, नॉट इक्वल टू B1 कितना है 2, B2 1 है। तो क्या होगा, अभी यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, यही तो हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो के, और ये 3 दूनी 6 और ये नॉट इक्वल टू हो गया। अब क्या कह रहा है दूसरा कोई हल ना हो, तब रेखाएं क्या होंगी? कोई हल ना हो तब, जैसे कोई हल ही ना हो तब रेखाएं समांतर होगी। तो समांतर, जब कोई हल ना होगा तो रेखाएं समांतर होंगी। समांतर के लिए क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 ना, यही तो है। वैल्यू रखेंगे। A1 के जगह पे क्या है? 1, A1 के जगह पे K है, A2 के जगह पे 3 बराबर B1 के जगह पे 2, B2 के जगह पे 1 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 5 और 1। अब देखिए ये तो बराबर है नहीं, K के बराबर यही है तो है, तो K/3 बराबर 2/1 ले लेंगे तो K बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः K बराबर 6 के लिए कोई हल नहीं होगा। और यहाँ पे K बराबर, हाँ K बराबर रखने के लिए अद्वितीय हल होगा, यही लिख देंगे। राइटिंग तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि x/2 प्लस 2/y बटा, देखिए अगला क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0 तथा x माइनस y/2 बराबर 3 को विलोपन विधि से हल कीजिए। अब देखिए हम इस तरीके का क्वेश्चन एक तो लगवा दे रहे हैं, थोड़ा टफ है। इसमें कोई भी समीकरण दे देगा दो और कहेगा इसको विलोपन विधि से हल करो। जैसे अभी हमने सब लगवाया है उसमें अद्वितीय हल, और वो हल 2 रेखाएं दे दिया, किसी में कह दिया कि अद्वितीय हल है, किसी में कह दिया कि संपाती रेखाएं हैं, किसी में कह दिया कि समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब क्या मैटर वही रहेगा, उसमें थोड़ा इधर उधर कर देगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने का क्या तरीका है? एक पद को क्या कर दिया जाता है? विलोपित कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 2/3 है और यहाँ पे क्या है? y/3 है, y/2 है, सॉरी यहाँ पे 1/2 है, x/2 का मतलब क्या हुआ? 1/2x ना, यहाँ पे x है। तो अगर इस समीकरण में हम क्या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? ये भी 1/2x हो जाएगा, ये भी 1/2x है, और फिर ये दोनों घटा देंगे तो कट जाएगा ना। तो इससे पहले लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर 0। इसको समीकरण 1 ले लिए। इसमें x माइनस y/2, इसको हम इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा बराबर 0, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण, इसमें 2 में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? ये x/2 हो जाएगा, माइनस इसमें 1/2 से होगा तो क्या हो जाएगा? y/4 हो जाएगा ना, माइनस कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा बराबर 0। इसको समीकरण 3 ले लिए। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1, देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो घटाने पे कटेगा ना, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, इसका मतलब क्या होगा? समीकरण 1 में 3 को घटाने पर समीकरण क्या है? 1 x/2 प्लस 2/3y प्लस 1 बराबर 0। ये समीकरण क्या है? 3 क्या है? x/2 माइनस 1/4y माइनस 3/2 बराबर 0। घटाने पे क्या होता है? चिन्ह बदल जाती है ना, ये घटाने पे चिन्ह बदल जाएगी, तो यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो कैसे जोड़ा जाएगा? जैसे भिन्न जोड़ा जाता है, अलग आप कहीं जोड़ लीजिए ना। ये कितना? 2/3 प्लस 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 जुड़ेगा थी तो 1/4 क्या हो जाएगा?
इसका 4 3 12 हो जाएगा, गुणे के रूप में एलसीएम आया है तो 4 दूनी 8 प्लस 3 क्या आया 11/12। तो ये क्या आ जाएगा 11/12y इक्वल टू, इधर इसको भी जोड़ लें ऐसे 1 प्लस 3/2। देखिए ये चिन्ह मानी जाएगी प्लस प्लस प्लस, इसमें भी बटा एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 एक नम 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5/2, यही तो प्लस 5/2 बराबर 0। तो अभी y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर, ये उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 5/2 होगा, और ये इधर गुणे में है उधर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा बटे में 11/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -5/2 गुणे ये पलट जाएगा तो 12/11 6। तो क्या आएगा यहाँ पे 30 - 30/11। y कितना आ गया y की वैल्यू 30/-30/11 आ गई ना। अब y का मान किसी समीकरण में रख दें हम, y का मान हम समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, यही तो है दो समीकरण 2। देखिए लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x - y/2 -3 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। तो x माइनस y के जगह पे क्या आया है -30/11, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। चलो मान लो -30/11 बटा कितना है यहाँ पे 2 है, -3 बराबर 0, यही तो। देखो ये माइनस गुणा होगा ना, तो x प्लस 30/11 और ये क्या हो जाएगा गुणे 1/2 कितना हो जाएगा 15, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर 15 का नम 15/11, तो ये 15/11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 15/11 ना। अब ये देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे तो 11 एलसीएम 11 33 माइनस 15। अब देखिए 13 में अब 8 जाएगा तो प्लस में x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा कि x बराबर ये 33 में 15 घटेगा तो कितना बचेगा 18/11 बचेगा। और y कितना आया था, y आया था -30/11, यही 2 पूछ रहा था, यही आंसर हो जाएगा विलोपन विधि से ना। एक क्वेश्चन ये देखिए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए बस। देखिए हम अब इसमें हम मान लें माना त्रिभुज का आधार x तथा ऊंचाई y मान लें, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। चलो अभी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ना लिखो, कह रहा एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से, मान लीजिए क्या है ये ऊंचाई है और ये क्या है आधार की लंबाई है, तो जो ऊंचाई है इस आधार की लंबाई से क्या है 7 अधिक है ना, मतलब ये क्या है इससे 7 ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम 7 ऐड करते तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा,
प्रश्न अनुसार यही तो कह रहा है कि आधार की ऊंचाई, वो ऊंचाई क्या है, आधार की ऊंचाई, आधार की लंबाई से क्या है, आधार से क्या है 7 ज़्यादा है, तो आधार में जब हम 7 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा ना। अब आप देखिए इतना हमें मिल गया, इसको हम समीकरण 1 ले लें। प्रश्नानुसार और क्या कह रहा है कि त्रिभुज, ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ना, तो 1/2 गुणे आधार क्या है x और ऊंचाई क्या है y है, बराबर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर ना। ये 1/2, y की वैल्यू क्या है x+7 है ना, तो जहाँ पे y है वहाँ पे x+7 लिख सकते हैं। 1/2 x+7 इंटू x बराबर 30, क्या लिख दें समीकरण 1 से। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसे, इधर गुणे में उधर चला जाएगा, इधर बटे में उधर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 7x बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x, इधर आएगा तो -60 हो जाएगा बराबर 0। ये क्या हो गया, अब इसको गुणनखंड करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60 ही रहेगा। हमें गुणा करें तो कितना आए 60 आए, और माइनस करें तो 7 आए ना, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा, और 12 में 5 घटाएंगे तो ये 7 आएगा ना। तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस 5 हो जाएगा, 12 माइनस 5 7 ही तो आएगा, x माइनस 60। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, यही तो। अब यहाँ पे कॉमन है ना, x कॉमन है, तो x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन है, तो x माइनस माइनस प्लस 12 यहाँ भी हो जाएगा, 12 पंचे 60 बराबर 0। यहाँ पे x प्लस 12 कॉमन है, तो x प्लस 12 क्या होगा यहाँ पे, यदि दोनों तो 0 के बराबर है, तो पहले एक बार यदि x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर -12 ना, यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। x की वैल्यू आ गई ना, x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अब x की वैल्यू कहाँ, समीकरण किसी समीकरण में रख देंगे। कौन सा समीकरण है ये, समीकरण 1 में y बराबर क्या है, y बराबर x प्लस 7 है ना, तो ऐसे लिखेंगे कि x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो x समीकरण क्या है, y बराबर है x प्लस 7 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या 5 प्लस 7, तो y बराबर 12, और x कितना आया है, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः ये ऊंचाई त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये क्या था, अतः त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, यही दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x और दूसरी y। अब ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, ये जो है इस संख्या की क्या है 3 गुनी है। ये क्या है, अगर ये 2 है तो इसको क्या कहेंगे, 2 3 6, ये 6 है। एक संख्या जो है इस संख्या की क्या है
3 गुनी है, ये 3 गुनी है इस संख्या की। तो अगर इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तब तो इसके बराबर होगी, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगी। लिखेंगे तो क्या है, एक संख्या बराबर, चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि एक संख्या बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या, यही तो है। तो एक संख्या बराबर ऐसे हो गया ना। अब देखिए x इसकी 3 गुनी है ना, तो यानी कि x बड़ी है इससे, तो इनका अंतर x में से घटाएंगे तो, तथा इनका अंतर कितना है, अंतर है 26, तो इनका अंतर करेंगे x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा 26। अब देखिए तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और x बराबर 3y है ना, इसको समीकरण 1 दे दें तो 3y माइनस वाई बराबर क्या हो गया 26 ना, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा ना बराबर 26, 3y में से एक y जाएगा तो y बराबर 13 आ जाएगा। अतः दूसरी संख्या बराबर 13, y का मान किसमें, किसी समीकरण में रख दें, y का मान समीकरण किसमें, किसी समीकरण में एक में रख दें, समीकरण रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y, तो x बराबर y की वैल्यू कितना आई है 13, तो 3 गुणे 13, तो x बराबर 13 3 39। अतः पहली संख्या बराबर कितना आ गया 39 आंसर। दूसरी ये थी और पहली ये, देखिए इसका 3 गुना है नहीं, 13 13 13 26 13 39, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, अंक बदल सकता है, कहीं पे कह दिया कि उसकी 3 गुनी है, कह दिया कि कहीं पे कहेगा उनका योग इतना है, मतलब ये क्वेश्चन घुमा देगा, बट रहेगा इसी टाइप का, लगेगा ऐसे है, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि के का मान बताइए यदि समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। ये समीकरण हमने लिख दिया। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, अद्वितीय का मतलब एक, किसका क्या एक हल है। अब लिखेंगे यदि, ऐसे लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 2, a2 बराबर कितना है 3, b1 बराबर k और b2 बराबर -5 और c1 बराबर 1 और c2 बराबर 7। ये अगर c1 दोनों RHS में है तो दोनों RHS में होना चाहिए, एक RHS में है तो सब RHS में ही, LHS में ही होना चाहिए। अब देखिए यदि समीकरण का अद्वितीय हल है, तो अगर इनका अद्वितीय हल है तो क्या होगा, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा ना। देखिए रखें मान 2 बटा 3 इज नॉट इक्वल टू कितना, b1 बटा b2 k बटा -5। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो त्रिछा गुणा कर लें पहले, तो 3k क्या हो जाएगा, 3k बराबर नॉट इक्वल टू 5 दूनी 10 -10, तो k बराबर k नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 बटा 3, के बराबर इतना आ गया ना, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन यही रहेगा, उसमें कह देगा कि ऐसे दो समीकरण दे देगा, कहीं पर कह देगा अद्वितीय हल है, कहीं पर कह देगा रेखाएं संपाती हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए, कहीं पर कहेगा एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं मतलब समांतर हैं, संपाती हैं, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, संगत है, असंगत है, यही सब बोल देगा और दो रेखाएं दे देगा, तो लगाना रहेगा आपको। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के हो गए हैं। देखिए ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, जिसकी लंबाई
क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई कह रहा है, ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y मान लिया, क्या दोनों मीटर में। अब देखिए क्या कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई है x और ये क्या है, चौड़ाई y है। लंबाई चौड़ाई, जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से क्या है, ये 4 अधिक है, ये 4 क्या है, अधिक है। कह रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो जो लंबाई है इस चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है, यानी कि ये 4 कम है। अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, यही तो कह रहा है प्रश्न के अनुसार। तो अब देखिए इसको क्या कर दें हम, समीकरण 1 ले लें। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका अर्ध परिमाप के आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप है तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा ना। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, इसमें 36 दे रखा है ना, तो 36 बराबर क्या हो जाएगा, ये अर्ध लंबाई प्लस चौड़ाई की लंबाई क्या है x और चौड़ाई y है, तो इतना आ गया ना। x की वैल्यू कितना दे रखा है, इतना, तो 36 बराबर x के जगह पे y प्लस 4 हम लिख देंगे, प्लस y ऑलरेडी है क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से हम y निकाल लें ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2y बराबर 36 माइनस 4। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें हम, तो 36 में से 4 जाएगा तो 32 बचेगा, और ये बटे में आ जाएगा 2, तो 16 हो जाएगा ना। तो बीमाय पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर 16 आ गया ना। अतः आयत की y को क्या माने थे हम, चौड़ाई, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, और y का मान y बराबर 16 सेंटीमीटर, और y का मान समीकरण किस में रख दें, 1 में, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, x बराबर y प्लस 4 है, तो x बराबर y की वैल्यू कितना है, 16 प्लस 4, तो x बराबर 20, तथा क्या हो गया, तथा चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, आयत की लंबाई x बराबर कितना हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा ऐसे। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा y अंश। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है। कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है। ये जो बड़ा वाला कोण है इस छोटे कोण से कितना है, ये 18 अधिक है इस छोटे वाले कोण से, तो इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ेगा ना। इसमें 18 जोड़ दिए तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, अब इसको हम समीकरण 1 दे दें। प्रश्नानुसार यही तो कह रहा है। अब देखिए, चूंकि ऐसे लिखेंगे, चूंकि कोण क्या है, संपूरक हैं, अतः इनका योग क्या होगा, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, योग 180 अंश होगा ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180, और x कितना आया है ये, तो x के जगह पे y प्लस 18 हो जाएगा, बराबर 180, और प्लस y तो रहेगा ही, y गायब थोड़ी ना हो जाएगा। x के जगह पे y प्लस 18 लिख दिया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर y प्लस 18 रखने पर
तो 2y बराबर ये 18 उधर जाएगा, 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो y बराबर इसमें से घटेगा 18, 180 में 18, ये 10 में 8 गया 2, ये 7, 7 में 1 जाएगा 6, 162 और बटे 2, ये बटे में चले जाएगा ना, गुणे में है तो कितना होगा ये 2 अट्ठे 16, 2 एकन्नम 2। तो y बराबर 81 डिग्री ना। y का मान समीकरण 1 में रख दें, ये y बराबर 81 आ गया ना। अतः क्या है, छोटा कोण, कोण कितना है 81 डिग्री, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 18 है। तो x बराबर y का मान कितना है 81 है प्लस 18, तो x बराबर कितना आ गया, ये 9, 8 1 9, ये 99। अतः बड़ा कोण 99 आंसर है ना, आंसर। कह रहा है कि P के मान ज्ञात कीजिए, यदि P के नहीं मतलब P के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 के द्वितीय हल हो। तो P के आ गया। देखिए दोनों समीकरण यहाँ लिख दिया गया। अब यहाँ पर a1 क्या है, 2 है, a2 4 है, और b1 कितना है 2, और b2 कितना है p है ना, और c1 कितना है 2, और c2 8। कह रहा है कि इनके अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय मतलब अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 ना। अद्वितीय हल के लिए, द्वितीय हल के लिए यही तो होगा। वैल्यू रखेंगे 2 बटा 4 नॉट इक्वल टू 2 बटा p। तो p की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो 2p नॉट इक्वल टू 4, 4 दूनी 8, यही तो होगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 8 बटा 2, p की वैल्यू 4 आ गई। यही आंसर पूछ रहा था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कह दिया कि ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनंत हल हैं या अद्वितीय हल हैं या संगत हैं या असंगत हैं। बाद में कुछ भी कह देगा तो आपको लगाना होगा। लेकिन ऐसे 2 रेखाएं दे देगा, कोई भी रेखा दे देगा, कहीं पे दे देगा, कह देगा p के मान ज्ञात कीजिए, ये वो कुछ भी दे देगा। तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। 2 रेखाएं हैं, यहाँ पहली रेखा क्या लिखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये हम समीकरण 1 ले लिए। 9x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण 2 ले लिए। अब देखिए इसको हम आलेखीय विधि से हल करेंगे। आलेखीय विधि में क्या होगा, ये x ये y ले लिए। अगर हम x बराबर हम 0 मान लिए तो x को हम 0 मानेंगे तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2 है, माइनस उधर चला जाएगा ना, y बराबर -2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ये आ गया ना। अब एक बार हम y को 0 ले लें तो ये 0 हट खत्म हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा y, अगर हम y को 0 ले लिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बटे में चला जाएगा 2 ना उधर, तो 2/3 यही तो हो जाएगा। इसको हम 0 ले लिए तो 3x बराबर 2 होगा, 3x बराबर 2 ही तो बचेगा। तो x बराबर निकालेंगे तो 2/3 नहीं हो जाएगा। इसको हम p मान लें, इसको q मान लें। अतः p के निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x लिखा जाता है फिर बाद में y, और q क्या हो जाएगा, पहले x 2/3 और फिर y।
y का 0। 2/3 का हम निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए 2/3 को अगर अभी आपको भाग देना है 2 से, 2 को 3 से भाग देना है तो क्या 0 बार पहले ले जाएंगे, 0 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 2 छंग 18, फिर 2 फिर पॉइंट लगा, ये 0 बढ़ जाएगा 2 छंग, तो क्या आया यहाँ पे 0.66 कामा 0, यही आ गया ना इसकी वैल्यू क्यू की। इस रेखा को भी हल करेंगे, ये तो पहली रेखा थी, दूसरी कौन सी है 3x माइनस 9x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण दूसरे का, ये समीकरण 1 से समीकरण 2 का देखिए x और y ले लिए। अब इसमें देखो x को अगर हम 0 मान लिए तो x खत्म हो गया ना, तो माइनस y बराबर 6 बचा ना, -3y बराबर 6, तो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा, 3 दूनी कट जाएगा ना, तो y बराबर क्या आएगा माइनस तो उधर जाएगा ही 2, 3 दूनी ना। अब देखिए अगर y बराबर हम 0 ले लिए इसमें तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9, अभी 6 हम 9 करें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 2/3 आएगा, और 2/3 क्या यही तो आ जाएगा भी, 2/3 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या 0.66। देखिए ये दोनों रेखाएं देखने में भी क्या लग रही हैं, समपाती ना, क्योंकि एक ही तरीके की हैं। अतः इसको P डैश, इसको Q डैश मान लें, तो P क्या आ गया यहाँ पे, x पहले लिखा जाता है फिर y और फिर Q में पहले x लिखा जाएगा 0.66, फिर y 0। देखो दोनों रेखाएं एक ही तरीके की आ रही हैं ना, ये दोनों और ये दोनों। अब देखिए आलेख तो हमारे पास है नहीं ग्राफ पेपर, वैसे ही आलेख यहाँ पे बना रहे हैं, देखिए आप लोग कैसे बनाएंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर सब प्लस में रहता है 1 2 3 4, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4, ये भी माइनस में रहेगा -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 0 रहता है। ये x एक्सिस है और ये y है, इसको x डैश कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं। अब देखिए पहला हम देखेंगे ये 0,2, तो 0 तो यहाँ हो गया और 2 माइनस में ना, तो माइनस में यहाँ पे है ना, y माइनस में कहाँ पे है नीचे ना, तो ये यहाँ पे क्या हो गया p 0,-2, यही तो। और दूसरा q, x में ये प्लस में है और x है ना, तो x प्लस में कहाँ यहीं पे रहता है, तो ये 1 से कम है थोड़ा ना, यानी कि 1 से कम है, यहाँ पे है कहीं 6 मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये कौन सा होगा, ये हो गया q 66,0, यही तो। अब देखिए ये रेखा कैसे जाएगी, ये रेखा ऐसे ही जाएगी, ऐसे ही तो। अब आप देखिए दूसरा क्या है, ये भी 0,2 है, देखिए 0,2 ही तो है, ये 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, और y -2 यहाँ पे होगा, तो भी वही है, ये p डैश q डैश है, तो p डैश कितना होगा 0,-2, वो भी यहीं पे ही होगा, और q डैश देखिए ये भी वहीं पे है, q डैश 0,66,0, देखिए वो भी तो उसी पे सेम उसी पे ही जा रही है रेखा, तो जब 2 रेखाएं एक ही रेखा पे जाती हैं तो क्या होती हैं, समपाती होती हैं ना। अतः लिखेंगे हम क्या, अतः स्पष्ट है कि
रेखाएं क्या हैं? रेखाएं समपाती हैं, इसलिए अनेक हल होंगे। यही आंसर हो गया। देखिए एक ही पे चली गई रेखा है ना। आप लोग इसको सॉल्व करना जान लीजिए। मान लीजिए x बराबर 2 आ गया और y बराबर 5 आ गया, तो x यहाँ पे 2 पकड़ेंगे, x प्लस में 2 यहाँ पे होगा, y यहाँ पे पकड़ेंगे, तो ये दोनों मिलेगा कहाँ? ऐसे ना, ऐसे दोनों कहाँ मिलेगा? ऐसे ही आके मिलेगा। किसी को पकड़ना है, दो पे ऐसे उंगली रखो और उसको ऐसे बढ़ा दो और इसको ऐसे बढ़ा दो। क्लियर? देखिए इसमें कह दिया कि 2 रेल पटरियां समीकरण इतने और इतने द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। देखिए कितना जुगाड़ से कर दिया। देखिए कह रहा है कि रेल पटरियां समांतर ही तो होती हैं, जिसमें समांतर वाला रूल लगेगा, लेकिन ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में तुम्हारा दिख जाएगा रेल की पटरी की तरह, तो हो जाएगा। इसमें भी जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या अला लिखे भी लगा देंगे। ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन समीकरण 1 x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। समीकरण देखो समीकरण 1 इसको ले लिए, तो इसको सॉल्व कर लें, पहले यहीं पे सॉल्व कर लें। इसको x मान ले, इसको y, x को हम 0 मान लिए, तो y क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा बटे 2, तो क्या हो जाएगा 2। इसको 0 मान लिए तो x बराबर माइनस, y को 0 मान ले तो x बराबर माइनस 4। तो p क्या हो गया? इसको p मान ले, इसको q मान ले, तो p कितना आ गया? 0,2 और q कितना आ गया? -4,0। क्लियर? देखिए अगर हम इस किसी को भी कुछ भी हम मान सकते हैं ना। जैसे x बराबर हम 0 ले लिए, x 0 ले लिए तो ये खत्म हो गया, तो 2y बराबर -4 हुआ ना, तो ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भी? 2y बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा ना। तो y बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 4/2 तो हो जाएगा, तो y बराबर 2 आएगा ऐसे ना, तो y बराबर 2 आ गया। अब इसको 0 मान लिए तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 4 होगा, इधर इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और देखिए y बराबर 0 मानेंगे तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में नहीं होगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना। ये देखिए दोबारा समझाने में ध्यान में आ गया, नहीं भी गलत हो जाता। अब समीकरण दूसरा लेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। x बराबर कितना है इसमें? x के वैल्यू पहले y की। अब x बराबर इसमें 0 मान लिए हम, तो कितना बचा? y बराबर निकालेंगे, इसको 0 मान लिए, तो ये कितना? 2y बराबर 4 होगा, प्लस में हो जाएगा ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4/2। कटेगा तो कितना बचेगा? 2 तो बचेगा। देखिए उसको 0 मान लिए तो 2y बराबर कितना हुआ? ये 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4, तो 2 तो बचेगा, तो y बराबर कितना आ गया? 2। अब इसको 0 मान ले तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसको x बराबर 4 हो गया। y को 0 मानेंगे तो x बराबर 4 नहीं हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। इसमें भी वही काम करेंगे जो सबने किया गया है। x बराबर हम 0 कर दिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? उधर जाएगा प्लस में होगा, 4 3 12, x बराबर 0 तो 4 3 हो जाएगा ना। इसमें y बराबर 0 कर दिए हम, तो y 0 करेंगे तो 4 गुणे में 4 गुणे 0 तो 0 ही तो हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा ना। तो 2x बराबर 12 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? ये बटे में जाएगा तो 6 हो जाएगा ना। तो y 0 किए तो ये 6 हो जाएगा। इसको p डैश, इसको p डैश q डैश मान लेंगे, तो क्या होगा? p डैश कितना आया? x 0 और y 3, और q डैश कितना आया? x 6 और y 0। यही तो आलेखी विधि द्वारा कह रहा है कि दर्शाइए। आलेख बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस माइनस में होगा ना।
1 2 3 4 5 6 1 2 6। अब आप लोग देखिए पहला क्या कह रहा है। पहले समीकरण में x 0 है और y 2 है, तो x 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ही x 0 होता है, x और y दोनों यहीं पे तो 0 होता है, और y प्लस में 2, तो y प्लस में 2 यहाँ पे होगा ना। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, x अक्ष पे ये y अक्ष पे x 0 होता है और 2 यहाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p 0, 2 और q क्या है 4, x 4 है और y क्या है 0, तो x 4 है और y 0 यहाँ पे होगा, तो 0, 4 x अक्ष पे y 0 होता है। तो एक रेखा कैसे बन गई, एक रेखा ऐसे बन गई ना। ऐसे। अब देखिए इसको आप लोग पटरी से करिएगा। दूसरी रेखा कौन सा कह रहा है, दूसरी ये है। P x 0 है और y 3 है, तो x 0 कहाँ होगा y अक्ष पे, तो y ये है और y कितना है 3 है ना, तो यहीं पे होगा, इस यहाँ पे 0 होगा, ये 0 है, 0 पकड़े और y ऐसे चले आया ना, तो 0, 3 यहाँ पे हो जाएगा P1। और कह रहा है कि x 6 है, इसको और आगे बढ़ाओ, यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, और y कितना है 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 6, 0। देखिए x 6 है और y 0 है, तो y x अक्ष पे ही तो 0 होगा, तो यहीं पे होगा 6, 0। यहाँ पे देखिए y पे एक भी थोड़ा भी चला गया है, x पे तो 6 चला गया, y पे बिल्कुल नहीं चला गया है ना। तो ऊपर चला जाएगा तो y होगा, ऊपर और नीचे y होता है और इधर उधर x होता है। क्लियर। देखिए x पे ही तो 6 चला गया है, y पे बिल्कुल नहीं चला गया ना, ना ऊपर ना नीचे, तो x y यहीं पे होगा। थोड़ा भी अगर नीचे आ जाएगा तो y माइनस में हो जाएगा, माइनस में पॉइंट में 1 2 3 यहाँ पे आए तो 1 हो जाएगा, -1। ऊपर बढ़े तो y पे भी 1 हो जाएगा, अभी यहाँ पे ले लें तो क्या हो जाएगा, x तो 6 रहेगा लेकिन y कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इन दोनों रेखाओं को ऐसे मिला दें, इन दोनों रेखाओं को जो मिलाया तो क्या देखिए अब हमें स्पष्ट है ना, चूंकि चित्र से स्पष्ट है कि रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, अतः रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, अतः क्या है, रेखाएं समांतर हैं। देखने में भी तो समांतर लग रहा है रेल की पटरी की तरह, यही हमें प्रूव करने के लिए कह रहा था। हो गया। देखिए एक क्वेश्चन ये आएगा कि निम्न समीकरण को बीजगुणन विधि द्वारा हल करें। अब देखिए बीजगुणन विधि द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं, बराबर में हम कुछ रखते नहीं, उसको बराबर में 0 कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे 2x, ऐसे सॉल्यूशन 2x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे। इधर भी 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। इतना हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं x y और 1, इधर दोनों एक लाइन खींच देंगे। x के नीचे हम x वाला लिखेंगे 2 और 3, और y के नीचे y वाला, y का क्या है 1 है गुणांक, और ये कितना है 2, और 1 के नीचे क्या लिखेंगे ये -5 और -8।
इतना तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या करते हैं, x बटा लेंगे बराबर y बटा लेंगे, फिर बराबर 1 बटा लेंगे। अब देखिए जब x को लिखेंगे तो क्या करेंगे, x की जब x के नीचे लिखेंगे तो x को ढक लेंगे और ऐसे गुणा करेंगे y से। ये 1 गुणे -8, ये देखिए 1 गुणे -8, फिर बीच में माइनस लगा देंगे, फिर क्या 2 गुणे -5, 2 गुणे -5। अब फिर जब हम y का लिखेंगे तो y का लिखेंगे तो हम गुणा इधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, उधर से करेंगे। y के लिए चेंज होता है कि y को गुणा उधर से लिखेंगे, तो ऐसे 5 गुणे -5 गुणे क्या हो जाएगा 3, और फिर माइनस लग जाएगा, फिर -8 गुणे 2, फिर 1 का करेंगे तो 1 का वैसे ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। y के लिए ही केवल चेंज होगा, y का इधर से नहीं करेंगे, y का उधर से करेंगे गुणा, क्लियर। और 1 का करेंगे तो 1 को ढक लेंगे, क्या 2 गुणे 2, फिर माइनस 3 गुणे 1, 3 गुणे 1, ये बराबर मिलेगा। अब देखिए x बटा क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटा 5 3 15 -15, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 प्लस 16 इक्वल टू 1 बटा 2 दूनी 4 और -3 एक 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा ये 2 आ जाएगा बराबर y बटा 1 बराबर 1 बटा 1। अब देखिए x बटा 2 भी 1 के बराबर है और y बटा 1 भी 1 के बराबर है, तो एक बार इसको इसके बराबर लेंगे, फिर एक बार इसको इसके बराबर लेंगे। लिखेंगे यदि x बटा 2 बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x बराबर 2 आ जाएगा ना। अब फिर यदि y बराबर 1 बटा 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही तो एक्स वाई पूछ रहा था बजट। कह रहा है कि k के मान बताइए समीकरण इतने और इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो क्या लगेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती रेखाओं के लिए क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, वही लग जाएगा। देखिए यदि यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में a1 कितना है, a1 कितना है x k है, a2 है 12, b1 है 3 और b2 कितना है, b2 है k, और c1 है ये c1 बराबर कितना है k -3, और c2 कितना है, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, अगर उधर है तो उधर ही, हाँ ये सही है, सही है, k -k है, क्लियर। क्या लिखेंगे, यदि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो क्या होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा। वैल्यू रख देंगे k बटा 12, ये a1 बटा a2 12 होगा बराबर b1 बटा 3 बटा k -3 बटा -k, यही तो हो जाएगा। अब k की वैल्यू निकालेंगे, कहीं से भी निकाल लें k की वैल्यू। ये यदि ऐसे लिखें, यदि k बटा 12 बराबर 3 बटा k, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 3 36, तो k बराबर क्या आ जाएगा √36, तो k बराबर, ये देखिए अगर इसको लिखेंगे कि यदि इतना k बटा 12 बराबर 3 बटा k, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर 36, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +-6, तो k की वैल्यू आ गई ना, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, संख्या ज्ञात कीजिए।
संख्या तो कोई है तो मान लेंगे। माना संख्या में क्या होता है, इकाई और दहाई दो अंक होते हैं ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में माना संख्या के इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, y मान लिया हमने। आप लोग ये जान लीजिए जो इकाई होता है वो अपने में 1 गुना होता है और जो दहाई होता है वो अपने में 10 गुना होता है। मान लीजिए 32 लिखा है तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, अगर इकाई का अंक हमने 2 मान लिया तो कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस ये क्या 10 गुणे 3 ही तो लिखेंगे तभी तो 30 होगा। 10 गुणे 3 ना, जो दहाई होता है वो किससे 10 गुणे के बराबर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 30 प्लस 2 बराबर 32 ना। मान लीजिए ये है 130 है, वो 138 है तो इकाई 8 होगा प्लस ये दहाई कैसे लिखेंगे हम, दहाई को क्या लिखेंगे 10 गुणे 3 और प्लस इसको 1 गुणे 100, ये क्या सैकड़ा 100 के बराबर होगा ना, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 30 प्लस 8 क्या हो जाएगा 138 नहीं हो जाएगा। आप लोग ये जान लीजिए कि इकाई जो होता है अपने आप में 1 के गुणे हो, दहाई लिखना है तो 10 गुणे दहाई का जो अंक माने होगा उसको लिखोगे तब वो दहाई आएगा। मान लीजिए 25 है तो 25 में दहाई का अंक आपने माना है 2, तो दहाई का अंक दहाई कितना होगा, इकाई का अंक मान लिया 5 तो 5 होगा और प्लस में दहाई का अंक 2 माना है तो क्या लिखोगे 2 गुणे 10 तभी तो 25 होगा। तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 5 बराबर 25 हो जाएगा। क्लियर। दहाई क्या होगा 10 से गुणा होगा, सैकड़ा होगा तो 100 से गुणा होगा। देखिए तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या इकाई का अंक क्या है x है तो x प्लस दहाई का अंक y है तो 10y हो जाएगा। ये संख्या यही तो हो जाएगी। कह रहा है कि अंकों का पलट दीजिए। अब देखिए अंकों को पर प्राप्त नई संख्या, नई संख्या क्या हो, अंकों को पलट दिया जाए, जहाँ पे दहाई है वहाँ पे इकाई कर दिया, जहाँ इकाई है तहाँ पे दहाई कर देते, यानी कि 10x प्लस y कर दिया जाए इसे, तो क्या हो जा रहा है, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या को अंकों को का योग इतना है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या, तो जो नई संख्या जब बनी है संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाए। मूल संख्या क्या है 10y प्लस x, ये मूल संख्या है और ये बनने वाली नई संख्या है। तो बनने वाली नई संख्या मूल संख्या से क्या 27 अधिक हो जा रही है। ये संख्या जो है नई संख्या वो इस संख्या से 27 अधिक हो जा रही है, तो इसमें क्या करें 27 जोड़ देना तो प्लस क्या हो जाएगा 27, तब ये बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम सॉल्व कर लें। x को x देखिए 10x इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस x और प्लस y है, इधर लाएंगे तो माइनस 10y बराबर क्या हो जाएगा 27। तो क्या हो जाएगा माइनस ये 9x माइनस 9y बराबर 27। देखो 9 से सब भाग जा रहा है, कट जा रहा है ना, तो क्या करेंगे 9 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 3 हो जाएगा ना, यही तो। इसको हम समीकरण तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस वाई, इसको हम समीकरण 1 दे दें। क्लियर। अब कुछ और कह रहा है प्रश्नानुसार ना, ये प्रश्नानुसार था, ये प्रश्नानुसार था ना। अब प्रश्नानुसार और कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 अंकों के बनी संख्या के अंकों का योग अगर उनके अंकों को जोड़ा जाए, यानी कि x और जो y है उनको जोड़ दिया जाए तो क्या हो जा रहा है अंकों का योग, अंकों का योग 9 है और x की वैल्यू हमने ये निकाला है ना, तो x के जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 प्लस y बराबर 9, यही तो 3 उधर जाएगा और इधर 2y बराबर 9 माइनस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो ये 6 हो जाएगा और ये बटा 2 3, तो y बराबर 3 आ गया ना।
क्लियर। कह रहा था कि संख्या ज्ञात कीजिए। y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 में रख दें, किसी समीकरण में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3 प्लस वाई है ना। तो x बराबर 3 और y के जगह पे कितना आया है, y की वैल्यू 3 आई है ना, प्लस 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3 3 6। संख्या क्या है, अतः अभीष्ट संख्या क्या है, 10y प्लस x। तो 10y की वैल्यू कितना आई है, 3 ना, 3 प्लस x कितना है 6, 30 प्लस 6 बराबर 36। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, एक और लगा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग इतना है, यदि संख्या के अंकों का अंतर इतना हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना संख्या में इकाई का अंक y मान लें, इस बार दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक मान लिया, दहाई का अंक मान लिया हमने x। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर इकाई का अंक y है और प्लस दहाई का अंक 10 है, तो 10 से गुणा हो जाएगा, यही तो संख्या हो जाएगी। कह रहा है अंकों को पलटने पर प्रश्नानुसार अगर इसके अंक पलट दिए जा रहे हैं, अंकों पलटने पर प्राप्त नई संख्या, नई संख्या क्या प्राप्त होगी, अंकों को जब पलट दिया जाएगा तो नई संख्या में प्राप्त होगी 10y प्लस x, यही तो नई संख्या प्राप्त होगी। और ये कितने बराबर है, यही नई संख्या प्राप्त होगी। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये जो नई संख्या प्राप्त हुई है हमें 10y प्लस x जो है, और जो मूल संख्या है, मूल संख्या क्या है 10x प्लस y, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो कितना होता है हमें 66। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 66 मिलता है। ये प्रश्न कह रहा है कि अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है और मूल संख्या का योग जो है वो 66 है। देखिए 10x कितना होगा 11y प्लस 11x हो जाएगा। देखिए 10x और 1x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66। 11 से भाग दे देना, 11 से भाग देने पर ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन यही कह रहा था कि जो अंकों को पलटने पर नई संख्या प्राप्त हो रही है और जो मूल संख्या है उनका जो योग है वो 66 है, ये प्रश्न के अनुसार है। और अंकों को पलटा गया तो ये नई संख्या ये प्राप्त हुई, तो इनको जब हमने जोड़ दिया तो क्या हमें 66 प्राप्त हुआ। अब देखिए 10y और 1y 11y हो गया, और 1y x और 10x 11x। अब 11 से भाग दे देंगे तो y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 11 छक्का 66। तो यहाँ पे y बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा 6 माइनस x। ये समीकरण 1 दे दें हम इसे। अब क्वेश्चन कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या कौन, दहाई की x है, दहाई का हमने क्या माना है x माना है, तो दहाई में से तो इकाई घटेगा, दहाई तो बड़ी है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है, अंतर कितना है 2 है। देखो y की वैल्यू हमने क्या निकाला है, ये तो x माइनस वाई की वैल्यू 6 माइनस x बराबर 2, समीकरण 1 से। ये देखिए
सॉरी, क्या कह रहा था कि अंकों का जो अंतर है वो 2 है। तो बड़ी कौन सी संख्या है? हमने दहाई बड़ा होता है, 10 गुना होता है ना, तो दहाई हमने x माना है, तो x में से तो y घटेगा, तो x माइनस वाई कितना हो गया? 2। और y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, तो y का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से, y बराबर 6 माइनस एक्स रखने पर, तो x माइनस 6 प्लस x बराबर 2, यही तो होगा। तो x हो जाएगा 2x, और ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 6 प्लस 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 8, और ये बटे में जाएगा 2, 4। अब x का मान हम किस में रख दें? किसी समीकरण में रख दें। x का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो x का मान किसी भी समीकरण में रखें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? y बराबर 6 माइनस एक्स, यही तो है समीकरण 1। तो y बराबर x कितना आया है? x 4 आया है, प्लस 4, तो y बराबर क्या आ गया? 10। अतः संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या माना था हमने? 10x प्लस y माना था ना। 10x कितना आया है? x बराबर 4 आया है ना, तो 4 गुणे 4 प्लस y कितना आया यार? 10, तो 40 प्लस 10 बराबर 50 हो गया, यही आंसर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मान लेंगे। माना कौन है? नूरी ना। नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु कितना? y वर्ष। कह रहा है कि आयु 3 गुनी 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष नूरी की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी? अभी x है, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x में से 5 घटा दिया जाएगा, यही तो हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या हो जाएगी? अभी y है, 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? y में से 5 घट जाएगा। अभी हमारा 10 साल है, हमारी एज अभी 25 साल है, और 5 साल पहले कितना? 20 साल हो जाएगी। अभी 40 साल है, तो 5 वर्ष पहले 35 साल होगी, यही तो है। इतना समझ में आया? कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये 5 वर्ष पूर्व जो ये नूरी की आयु है, प्रश्नानुसार है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर क्या थी? प्रश्नानुसार था अभी जो नूरी की आयु है x माइनस 5, और ये क्या है? सोनू की आयु है। ये 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की और सोनू की आयु है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है ये इनकी आयु की क्या थी? ये 3 गुनी थी। तो ये 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु 3 गुनी थी इनकी आयु की, तो इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम 3 से इसमें गुणा कर देंगे। क्या है? 3 गुणे सोनू की आयु, यही तो है। तो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 नहीं 15। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10, माइनस 10 है ना।
इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। अब प्रश्नानुसार कुछ और कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पश्चात भी निकाल लेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या हो जाएगी, अभी x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, x + 10 हो जाएगी। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y + 10 हो जाएगी। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि जो ये x + 10 जो नूरी की आयु है और ये y + 10 जो है सोनू की आयु, कह रहा है सोनू की आयु की 2 गुनी, नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये जो नूरी की आयु है ये सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। मतलब इसमें ये 2 गुना हो जाएगा ना, मतलब नूरी की आयु बराबर 2 गुणे सोनू की आयु, यही तो हो जाएगा। तो 10x + 10 बराबर 2y + 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 - 10, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये समीकरण 2। समीकरण 1, 2, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, घटाने पे ना लिखेंगे हम समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 क्या है x - 3y बराबर -10 है। यहाँ पे क्या है समीकरण 2, x - 2y बराबर ये भी 10 है। घटाने पे क्या चिन्ह बदल जाती है, ये कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस घट जाएगा ना, तो माइनस कितना होगा y और बराबर ये -20, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 20 आएगा ना। देखिए अतः क्या लिख देंगे, y किसका आता है, सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष ना, और किसका नूरी की आयु कह रहा है तो y का मान किसी समीकरण में रख दें, लिखेंगे y का मान समीकरण ये 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर -10। तो x - 3 गुणे y कितना है, 20 है, बराबर -10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -10, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 60, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40। अतः नूरी की आयु x बराबर 40 वर्ष। यही सॉरी ये 40 नहीं 50 वर्ष होगा, क्योंकि इसमें से घटेगा ये कितना, ये 50 तो बचेगा यहाँ पे, 50 वर्ष होगा ना। क्या हो जाएगा, x बराबर 50 वर्ष ना, तो नूरी की आयु x बराबर कितना, 50 वर्ष हो जाएगा ना। अब आप लोग ये जान लीजिए कंफर्म इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इससे कुछ अलग नहीं आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। और 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं दीर्घउत्तरीय के बड़े, जो अगले पार्ट्स में सॉल्व करा देंगे। अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अभी इतना ही। और दूसरे पार्ट्स में 2-3 क्वेश्चन अभी इस चैप्टर के और बचे हैं, उसको भी लगवा देंगे।